So everyone, today we are going to start informations about कोरोना वायरस। अभी जैसे हाल में आप देख रहे हो ना, कोरोना वायरस यहाँ फैला हुआ है, इधर फैला हुआ है, इनको कोरोना हो गया, उनको कोरोना। तो हम जानने की आज प्रयास करेंगे व्हाट इज़ कोरोना, एक्चुअली कोरोना होता क्या है। तो हम वन बाय वन इसकी स्टडीज़ आज करेंगे। ले अभी जैसे आपके माइंड में क्या होता है ना, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये व्हाट इज़ कोरोना, एक्चुअली ये है क्या यार, कोरोना मतलब क्या है। तो कोरोना को हम क्या बोल सकते हैं कि कोरोना क्या होता है ना, पता नहीं, ये वायरस का ग्रुप है। क्या है, ढेर सारे वायरसेस का क्या है, ग्रुप है। ये क्या कॉज करता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनको इलनेस, ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या कॉज करता है, इलनेस यानी बीमारियाँ फैलाता है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, चाइना से कहाँ स्टार्ट हुआ था, एक वुहान शहर से ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब जो ये कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कितने दिनों बाद अपीयर्स होते हैं, यानी कितने दिनों बाद दिखाई देते हैं, 14 दिनों बाद। जैसे आप देखते हो ना, कुछ लोग यहाँ से उतर जा रहे हैं, या किसी को कोरोना वायरस हो रहा है, या किसी भी प्रकार का उसे इलनेस हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का मतलब क्या होता है कि जो इसके जो व्यूज़ है, जो हमको जो ये कोरोना अगर वायरस किसी को हो जाता है कोविड-19, तो ये हमको देखने को कब मिलता है, आफ्टर द 14 डेज। समझ में आ रहा है आपको, आफ्टर द 14 डेज देखने के बाद हमको इसको सिम्टम्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, एक्चुअली कोरोना वायरस के सिम्टम्स कैसे होते हैं, हमें कैसे इनके साथ बचना चाहिए, उस सारी स्टडीज हम क्या करने वाले हैं, करेंगे। अब जैसे कोविड-19, आप नाम सुने हो ना, कोविड-19। तो ये कोविड-19 क्या होता है, को का मतलब क्या होता है, कोरोना, एंड वी का मतलब वायरस, डी मीन्स डिजीज, एंड 19 मीन्स 2019। 2019 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये नवंबर में ही चाइना में वुहान शहर से शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, इस वायरस को लेकर किसी भी कंट्री में बातचीत करने का नहीं सोचा, जिसके यानी ये शुरुआत कब वहाँ हुआ था, 2019 में हुआ था। लेकिन इंडिया में इसकी शुरुआत धीरे धीरे कहाँ पे हुई, फेब में आते आते धीरे मैक्सिमम रेयर ऑफ पहले 1 2 3 केसेस चालू है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका लॉकडाउन चालू हुआ था, राइट नाउ। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि मतलब कहाँ से क्या होता है, ये कहाँ से शुरुआत कहाँ से होता है, इसका सिम्टम्स कब दिखाया था, आपको 14 डेज के बाद, और कोविड-19 का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, क्या पढ़ेंगे, सिम्टम्स। लेट्स वी स्टार्ट सिम्टम्स। अब जैसे सिम्टम्स क्या होता है, जैसे अभी किसी को कोविड-19 हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी लक्षण क्या होंगे, क्या दिखेगा, फीवर यानी बुखार होगा, कफ यानी खांसना, क्या हो रहा है, खांसना, वो खांसेगा हर वक्त। फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, थकान, कैसा फील करेगा वो, बहुत थकान फील करेगा। मसल्स और बॉडी एचिंग, मसल्स और बॉडी एचिंग का मतलब उसकी जो पूरी मसल्स होंगी ना शरीर की, ये जितने भी मसल्स हैं, जितने भी मांसपेशियाँ, ये क्या करेंगे, दर्द होना होंगे, क्या होंगे, दर्द होंगे। हेडेक यानी मतलब सर का दुखना, बहुत ज़्यादा आपका सर फटेगा, समझ में आ रहा है। न्यू लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी जो आपकी स्मेल है, जैसे आप कोई भी चीज़ आपने बना दिया तो इसके जो स्मेल्स होंगे, यानी जो टेस्ट बर्ड होंगे, जैसे आप अगर मान लीजिए कुछ खा रहे हैं तो उसका जो टेस्ट बर्ड होगा, जो आप पहले खाए होंगे इसी सेम चीज़ को, जैसे आपने अगर मान लीजिए आपने दाल चावल खाया, तो दाल चावल आप रोटी ले रहे हो उसके साथ, तो जो टेस्ट आपको पहले मिला था ना, आपको कोविड-19 में जब आप सफ़र करोगे तो वो टेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है। सब अब स्मेल का मतलब जो स्मेलिंग, जो सुगंध, आप किसी भी चीज़ को जो सूंघ रहे हो, वो जो सुगंध पहले थी व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, यानी जब आप कोविड-19 से सफ़र कर रहे हो, तो इसका जो स्मेल है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यू कांट एबल टू स्मेल प्रीवियस, मानिए जो आप पिछले वो जिस तरीके से स्मेल करते हैं, अब उस तरीके से अब स्मेल आप नहीं कर सकते। नाउ सॉर थ्रोट का मतलब क्या होता है, जो गला होता है, गले में खिचखिच खर्र करने लगेगा, समझ रहे हो, यानी खिचखिचाहट। आप जब खांसोगे, यानी जब कफ होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे लगेगा जो आपका ये पूरा गर्दन है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, पूरी तरीके से दर्द होना चालू कर देगा, ऐसे खरा जैसे कुछ तरीके से आपको महसूस होना क्या होता है, चालू हो जाता है। कंजेशन और रनी नोज, कंजेशन एंड रनी नोज का मतलब क्या होता है, सर्दी, यानी डे मतलब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी होनी, यानी पानी आपके बार बार नाक से क्या होता रहेगा, लिक्विड निकलता रहेगा, बहता रहेगा, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से तंग आ जाओगे कि मैं क्या करूँ अब, अंडरस्टैंड। नोसिया और वॉमिटिंग, नोसिया यानी
नौसिया मतलब जैसे आपको आप लगता है कभी कभार आप ऐसे महसूस करते हो कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, लेकिन उल्टी होता नहीं है, समझ रहे हो ना, वॉमिट जैसा लगता है लेकिन आपको वॉमिट होता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नौसिया। और वॉमिटिंग का मतलब इन केस आपको वैसा लगेगा भी और मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम भी क्या हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन, यानी किस तरीके से आप अपने आप को कोविड-19 से प्रोटेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो, डिफेंस कर सकते हो कोविड-19 का कि हाँ मुझे नहीं हो सकता। माइंडेड, नाउ वी विल स्टार्ट दैट। सी हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहला पॉइंट, स्टे होम, यानी आपको घर में ही रहना है, समझ रहे हो। जो अभी मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, आपके देख रहे हो आपके जॉब्स बंद हो गए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वॉटेवर जो भी सिस्टम थे सारे क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके। क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमको पता है ये कौन सी डिजीज़ है, एपिडेमिक डिजीज़, यानी छुआछूत की बीमारी है। अगर एक पर्सन दूसरे को छुएगा, जाहिर सी बात है कोविड-19 होने के चांस है। अगर मुझे हुआ है बाई चांस, तो अगर मुझे हुआ है और मेरे सामने मेरे मान लीजिए स्कूल चालू हो गए, कॉलेजेस चालू हो गए, फैक्ट्रियाँ चालू हो गई, अगर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, तो आज मैं अभी वन सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अगर मैंने किसी को टच कर दिया, मैं उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो मेरे से क्या हो जाएगा, उसको भी जाएगा, यानी 1 से 2 होना है। इसलिए स्टे होम, यानी अगर आपको हुआ रहे चाहे ना हुआ रहे, लेकिन फिर भी आपको कहाँ रहना है, घर में ही रहना है। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले आप क्या था, राइड करने के लिए चले जाते थे, आप बाइक से चले जाते थे, घूमने फिरने के लिए आप ट्रेन से चले जाते थे, बस से चले जाते थे। तो ये सारे जो भी सिस्टम जो हमने जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसको क्या करना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना, ताकि आप किसी और के कॉन्टेक्ट में ना आ सको। वेयर अ क्लॉथ फेस मास्क। अभी जैसे क्या हो रहा है, मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है। क्यों लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हो, या तो आप भाजी लेने के लिए, कोई भी राशन लेने के लिए आप बाहर तो निकलोगे, और छोटा बच्चा है तो उसके लिए दूध लेने के लिए आप तो बाहर जाओगे, मिल्क लेने के लिए जाओगे। तो मास्क लगाने के लिए क्यों बोला जा रहा है, ताकि अगर आप जा रहे हो, मान लीजिए मार्केट में किसी को हुआ है, अगर वो रेस्पिरेशंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्पिरेशंस कर रहा है, यानी अगर वो खांस दिया या रेस्पिरेशंस कर खांस दिया या छींक दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी भी तरीके से जब आप रेस्पायर, जब आप ब्रीथ करो, जब आप सांस लो, तो उसके ड्रॉपलेट्स आपसे कांटेक्ट ना हो, इसलिए क्या आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप मास्क का यूज़ करें। सो प्लीज़ व्हेन यू आर ट्रेवलिंग फॉर एनीवेयर टू गो, सो यूज़ योर मास्क, यूज़ सैनिटाइजर एवरी टाइम। सैनिटाइजर एवरी टाइम यूज़ करना, जिससे मान लीजिए आप मार्केट से आ गए, आपने अपने आप को पूरी तरीके से ढक लिया था, आप गए थे वहाँ पे, लेकिन आपका हाथ में भी ओपनिंग था, तो जो जो पार्ट्स आपके ओपनिंग है, आपको इमीडिएटली वहाँ पे क्या करना है, सैनिटाइज यूज़ करना है। जो क्लोथ्स आप पहन के गए हो, भीड़ भाड़ मान लीजिए अगर आप चले गए वहाँ पे, अगर गैदर हुए थे लोग, तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। टाइम टू टाइम आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ताकि अगर कोरोना वायरस जो वायरस है, अगर वो आपके हैंड्स पर, आपके शरीर पर कहीं पे भी आए हुए हैं, तो आप उसको क्या कर सको, सैनिटाइज़र यूज़ करके किल कर सको, जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायरस। नाउ डू नॉट स्टैंड ऑन क्राउड एरिया। अभी मैंने क्या बोला, क्राउड एरिया में आपको नहीं रहना है। क्या ज़रूरत है आपको क्राउड एरिया में आने के लिए, यू हैव टू गो एनीवेयर व्हेन यू आर फ्री। या आप जब वहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहाँ के एरिया देखो, वहाँ पे क्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर से पता है अगर हमको पता है ये छुआछूत की बीमारी है, अगर 1 4 10 लोग रहेंगे, अगर आप वहाँ पे रहोगे, तो मे बी शायद से आपको हो जाए, आपको नहीं पता, उन 10 में से किसी को हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हो, तो आप भी गए हो, तो आप जिस एरिया से आए हो आपका एरिया अलग है, लेकिन जो 10 लोग बाकी नेक्स्ट एरिया से आए, यानी अलग अलग एरिया से क्या हुए, आए हुए हैं, तो उनकी वजह से क्या पता वो सेफली अपने आप को क्योर करके रख रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं पता। यू आर क्योरिंग योर सेल्फ बाय दैट्स गुड, लेकिन वो रख रहे हैं कि नहीं देख रहे, दैट यू डोंट नो। सो डोंट बी गो इन अ क्राउड एरिया एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम सेल्फ। माइंडेड। नाउ कीप योर हैंड अवे फ्रॉम आइज एंड नोज, यानी अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आँख और नोज से क्या करो, दूर रखो। समझ आ रहा है, आप अपने हैंड्स को, आपके हैंड्स क्या होते हैं, आप वर्क कर रहे हो, आप यहाँ बैठे वहाँ बैठे, ये किया आपने वो किया, तो इमिडिएटली आप अपने हैंड्स को क्या, अपने आँखों से और अपने नाक से, अपने चेहरे से क्या करो,
दूर रखो। ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा वायरस से। माइंडेड, गुड। सो मैं आशा करूँगा, आई विल होप कि आप सब लोग ये इंस्ट्रक्शंस को करोगे, ना भीड़ में जाओगे। नेवर डू दैट एनीथिंग दैट you and your family are suffer from this virus. Please obey the rules and regulation and stay your home. Good.